हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ्स विद नेहा सोनी में स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन से रिलेटेड है। तो देखिए, इसके बारे में हम समझेंगे, इसके फॉर्मूले बताएंगे और इसकी सारी शॉर्टकट ट्रिक आपको बताएंगे कि इसको सॉल्व करने में आपका समय बचे। तो देखिए, प्रतिलोम जो है वो क्या कहलाता है? प्रतिलोम जो है वो त्रिकोणमिति फलन का मुख्य मान कहलाता है। जैसे अगर फलन है हमारा f, फलन है हमारा त्रिकोणमिति का f, तो इसका प्रतिलोम जब बनाएंगे तो हो जाएगा f इनवर्स, जिसे f इनवर्स से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है? मुख्य मान होता है। प्रतिलोम जो होता है, ये प्रतिलोम जो है वो क्या है? मुख्य मान होता है त्रिकोणमिति फलन का। तो इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, समझिएगा अच्छे से। मुख्य मान हमको अगर ज्ञात करना होगा तो हम कैसे करेंगे? तो देखिए, शॉर्टकट ट्रिक है मुख्य मान ज्ञात करने की। मुख्य मान ज्ञात करना है और हमारे पास जैसे फंक्शन दिया है साइन इनवर्स 1/√2 ऐसा दिया है, ठीक है। अगर हम अपनी ट्रेडिशनल मेथड करें तो इस पूरे को x मानेंगे, y में कन्वर्ट करेंगे, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। इसको हम बहुत ही शॉर्टकट ट्रिक में करेंगे। आपको जो मैंने लास्ट वीडियो में टेबल समझाई थी उस टेबल को आपको याद रखना है, ठीक है। तो 1/√2 किस एंगल में होता है? साइन के किस एंगल में 1/√2 होता है? तो 45 डिग्री में होता है। क्लियर है? तो हमने जाना कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि साइन 45 डिग्री, जिसको हम लिखते हैं साइन π/4, इसका मान होता है 1/√2। क्लियर है? ये आपको माइंड में होना चाहिए फॉर्मूला। साइन है तो साइन से रिलेटेड फॉर्मूला याद होना चाहिए कि 1/√2 साइन के किस एंगल में होता है। अब हम जान गए π/4 लिखो, जैसा ऑप्शन बोले, या 45 डिग्री इस तरीके का हो ऑप्शन में तो ये 45 डिग्री चूज करिएगा। दोनों में से कोई भी एक चीज चूज कर सकते हैं। हमने यहाँ पर लिख दिया साइन इनवर्स एज इट इज, 1/√2 की जगह हमने लिखा साइन π/4, ये लिख दिया। क्लियर है? अभी हमारे ऑप्शन में पाई से रिलेटेड है तो हमने π/4 लिख दिया। अब ये देखिए, साइन इनवर्स साइन से क्या हो जाएगा? इनवर्स लॉ से 1 हो जाएगा। क्लियर? ये दोनों 1 हो गए तो आंसर क्या आ गया? π/4। यानी आपको ये सब नहीं करना था, ये सब आपने माइंड में सोचना है कि किस फॉर्मूले को रखेंगे कि 1/√2 हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपको अपने माइंड में रखना है। आपको केवल एक लाइन करनी है एग्जाम में, आपको माइंड में एक ही लाइन करनी है कि साइन इनवर्स साइन के किस एंगल में 1/√2 होता है। तो 1/√2 का मान 45 में होता है, 45 को बोलते हैं π/4 और हमारा आंसर आ गया π/4। यहाँ पर देखिए, हमारे पास जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर है हमारे पास cos इनवर्स √3/2। अब ये बताइए आप, cos इनवर्स √3/2, सबसे पहले तो ये देखिए कि इसको किस में कन्वर्ट करोगे? cos में। cos में ही क्यों करोगे? क्योंकि cos का इनवर्स लिखा है। cos इनवर्स को cos से ब्रेक करेंगे, क्यों? क्योंकि A इनवर्स ऐसा होता है ना, जो रूल्स हैं हमारे इनवर्स लॉ के अकॉर्डिंग A इनवर्स होता है, सेम होना चाहिए। तो यहाँ cos है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए? cos होना चाहिए। अब ये देखिए, ये √3/2 किस एंगल में होता है cos के? तो हम जानते हैं, वी नो दैट कि cos की वैल्यू 30 में, क्योंकि cos 60 का मान, साइन 60 का मान होता है √3/2 और पलटा देते हैं तो cos हम 30 को लिखते हैं 30, यानी cos π/6 या cos 30 डिग्री, जिसकी वैल्यू होती है √3/2 होती है। क्लियर है? तो हम यहाँ पर लिख दें इसकी जगह cos इनवर्स एज इट इज, √3/2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? cos π/6 लिख सकते हैं और हमने लिख दिया। जब लिख दिया cos इनवर्स, cos से ये इनवर्स लॉ लग जाएगा, ये हट गया, दोनों काटते नहीं हैं, ये हट गया इनवर्स लॉ से, आंसर आ गया π/6। अब इसी प्रकार हम एक क्वेश्चन 10 का भी समझाते हैं और कुछ माइनस से रिलेटेड भी आपको समझाते हैं। बहुत इजी है, कुछ ही सेकंड में आप आंसर को शो कर सकते हैं। देखिए, 10 अगर है हमारे पास ऐसा है tan इनवर्स -1 ऐसा लिखा है, ये माइनस लिखा है। तो माइनस के लिए क्या करते हैं, आप अच्छे से याद रखिएगा, ये बेसिक चीजें हैं कुछ,
जिन्हें कोई नहीं समझाता, डायरेक्ट आपको इजी ट्रिक बता के आंसर ले आएंगे, पर कुछ बेसिक चीज़ भी समझा करिए। उससे अगर आप बेसिक नॉलेज लेते हैं तो उससे रिलेटेड अगर दूसरे भी क्वेश्चन आ गए तो आपको सारे क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में। तो यहाँ पर देखिए, जब भी tan इनवर्स माइनस थीटा होता है तो माइनस बाहर आ जाता है और हो जाता है tan इनवर्स थीटा। इसी प्रकार साइन का भी होता है, इसी प्रकार कॉसेक का भी होता है। क्लियर? यहाँ पर माइनस बाहर आ गया, ये देख लीजिए, tan इनवर्स 1 हो गया। 1 किसका एंगल होता है tan में? तो हम जानते हैं कि tan पाई बाय 4, ठीक है, 45 की वैल्यू जो होती है, tan 45 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो होती है 1। क्लियर? यहाँ पर 1 की जगह हम लिख दिए tan इनवर्स एज इट इज, 1 की जगह हमने लिख दिया tan पाई बाय 4। इनवर्स से tan हट गया इनवर्स लॉ से, यहाँ पर हो गया माइनस पाई बाय 4 और ये हमारा हो जाएगा आंसर। क्लियर है? इसी प्रकार अगर साइन की वैल्यू होगी तो क्या हो जाएगा, ये देखिए, साइन इनवर्स ये माइनस में दिया है तो हम क्या करें, माइनस में दिया है, जिस प्रकार से हमने tan को बाहर कर दिया माइनस थीटा, उसी प्रकार जब हमारे पास साइन माइनस थीटा होता है तो हम माइनस को क्या कर देते हैं बाहर, इनवर्स में ही होती है ये कंडीशन, साइन इनवर्स में साइन माइनस को कर देंगे बाहर और अंदर लिख देंगे साइन इनवर्स थीटा। यहाँ पर अप्लाई कर दिए, माइनस को हमने बाहर लिखा और अंदर लिख दिया साइन इनवर्स 1/2 को एज इट इज। क्लियर? 1/2 किस एंगल में होता है, पाई बाय 6 का मान होता है, साइन 30 का मान जो होता है वो होता है 1/2 डिग्री। तो यहाँ पर 1/2 होता है साइन 30 डिग्री का मान। यहाँ पर साइन 30 लिख दीजिए या पाई बाय 6 लिख दीजिए। यहाँ पर हो जाएगा साइन इनवर्स, अंदर जो है वो साइन 30 डिग्री सीधे लिखिए या पाई बाय 6 लिखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेपर में जिस प्रकार से आपके ऑप्शन दिए होंगे उस तरीके से आप सजाइएगा। यहाँ पर इनवर्स से साइन हट गया और 30 डिग्री ये हो गया, 30 डिग्री यहाँ पर क्या है, पाई बाय 6 की वैल्यू है -30 डिग्री। अगर ऐसा हो तो, अगर नहीं हो पाई में हो तो आप क्या लिखोगे, पाई बाय 6, यहाँ हो जाएगा माइनस पाई बाय 6, ये हमारा हो जाएगा आंसर। क्लियर हो गई होगी बात? अब देखिए इसके सेकेंड टॉपिक, साइन इनवर्स से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले मैं आपको याद करा रही हूँ, बहुत अच्छे से याद करिएगा। कुछ रिलेशन समझते हैं। प्रतिलोम फलन में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं रिलेशन से। तो रिलेशन में क्या होता है समझिएगा, यहाँ पर हम जब भी साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, इस तरीके का कोई भी आप क्वेश्चन देखिएगा, आप सीधे लिख दीजिएगा पाई बाय 2। ठीक है, पहला ये है। दूसरा, जब भी आप इस तरीके से देखिएगा सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x, तो लिख दीजिएगा पाई बाय 2। जब भी आप इस तरीके से देखिएगा कि tan इनवर्स x और कॉट इनवर्स x, तो लिख दीजिएगा पाई बाय 2। क्लियर है? इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई पूछे जाते हैं। और कुछ फॉर्मूले और भी हैं, जैसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला एक है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ हो जाता है tan इनवर्स x, y लिख दिया हमने, प्लस है बीच में, प्लस लिख दिया, यहाँ पर 1 माइनस x का गुणा कर दिया y से, ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस। सपोज यहाँ पर माइनस होता, फॉर्मूले में ऐसा होता, तो हम करते क्या, अगर फॉर्मूले में माइनस है तो हम ऊपर क्या लिखेंगे, x माइनस वाई, और अपॉन में लिखेंगे 1 प्लस एक्स वाई, उल्टा हो जाएगा। क्लियर हुआ? क्वेश्चन कह रहा है हमारे सामने कि हमको मान ज्ञात करना है, मान ज्ञात कीजिए। और क्वेश्चन दिया हुआ है कि कॉस, यहाँ पर दिया है सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x, ये दिया है। तो मान ज्ञात कैसे करेंगे, आप इसको सॉल्व ना करते हुए सीधे डायरेक्ट फॉर्मूला रखें। तो इस पूरे का फॉर्मूला हमको पता है कि पाई बाय 2 होता है, और यहाँ पर हमने कॉस को लिख दिया एज इट इज। अब आपको कॉस पाई बाय 2 का मतलब है 90, कॉस 90 की वैल्यू पता होनी चाहिए। कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है,
0 होती है, cos 90 की 0 और sin 90 की वैल्यू होती है 1। तो cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो आंसर हमारा आ जाएगा 0। देखिए इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और है जो आया हुआ है एग्जाम में। यहाँ पर देखिए लिखा है sin cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए इसका मान ज्ञात करने के लिए करेंगे क्या, बहुत ही सिंपल है। दोनों का जब एडिशन करते हैं cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x को जोड़ते हैं तो मान क्या होता है, π/2 हो जाता है। आप सीधे फॉर्मूला लिखिए बिना y को माने, बहुत ही शॉर्टकट ट्रिक है। ये लिख दिए और यहाँ लिख दिए साइन एज इट इज। क्लियर है। इसकी जगह मैंने लिखा फॉर्मूला π/2 और साइन को मैंने लिखा एज इट इज। अब साइन 90 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए क्या होती है 1 और cos 90 की वैल्यू होती है 0। यहाँ पर आ जाएगा आंसर 1। ठीक है। अब देखिए कुछ फॉर्मूले और हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कराती हूँ मोस्ट आईएमपी। यहाँ पर देखिए हमको प्रूफ करना है, प्रूव दैट, समझिएगा बहुत अच्छे से, कि tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11, ठीक है, इक्वल होता है tan इनवर्स 3/4 के। ये हमको सिद्ध करना है। करेंगे कैसे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड अगर हम लेते हैं तो हमको एक फॉर्मूला नजर आता है, वी नो दैट कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल होता है tan इनवर्स, लिख दिया, अंदर लिखा x प्लस वाई और 1 माइनस एक्स वाई। ये अभी आपको मैंने पीछे समझाया था। क्लियर है। बहुत ज़्यादा इससे, इस फॉर्मूले से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछने की संभावना होती है। तो देखिए प्रतिलोम वैसे भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है त्रिकोणमिति का, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आने वाला पार्ट है त्रिकोणमिति प्रतिलोम। तो यहाँ पर देखिए इसमें हम कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू है 1/2 और y की वैल्यू है 2/11। ठीक है, दोनों की वैल्यू हमने फिल कर दिया। तो यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स 1/2 प्लस 2/11 डिवाइड में 1 माइनस, यहाँ पर 1/2 मल्टीप्लाई 2/11। इसको थोड़ा सा सॉल्व कीजिए तो 2 से 2 को ब्रेक कर दीजिए। यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स, यहाँ पर एलसीएम लिखेंगे 22 हो गया, 11 का मल्टीप्लाई यहाँ प्लस 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दिए डिवाइड में, यहाँ हो जाएगा 11 का एलसीएम लिए तो 11 माइनस 1 अपॉन में क्या हो जाएगा 11। इसको थोड़ा सा सॉल्व कीजिए तो यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स, यहाँ बचा 15 डिवाइडेड हुआ 22, ये वैल्यू रेसिप्रोकल ऊपर चली गई तो 11 डिवाइड में हो गया 10। इसको ब्रेक करेंगे हम, 11 2 जा 22 और 5 3 जा 5 2 जा, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स 3 बचा ऊपर और नीचे बचा 4, ये हमारा आ गया राइट हैंड साइड और ये हो गया हमारा आंसर। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा त्रिकोणमिति, प्रतिलोम त्रिकोणमिति के सारे स्टेप। ठीक है, तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई हुई हो, और अगर पसंद आई है वीडियो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।